हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सबको बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी जो तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवा जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जी की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल जाओगे, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हो, साथियों आगे बढ़ेंगे। क्लियर सभी को। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या दिया गया है। और स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत क्या है, बताइए। अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत क्या है। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या देगा है 52 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान में संशोधन करने के भारतीय संसद शक्ति की कुछ सीमाएं ये हैं, क्या है बताइए। देखिए पहला क्या देगा। तो संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की कुछ सीमाएं क्या हैं। तो संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। संसद जो है मूलाधिकारों में प्रावधान में कोई संशोधन नहीं कर सकती, ये तो कर सकती है, ठीक है। संसद संविधान में कोई प्रतिगामी संशोधन नहीं कर सकती, ये भी कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 53 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या दिया गया है। भारतीय संघ के निम्नलिखित किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में, ठीक है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में आपकी जो है विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है। चलिए फिर आ गया है आपका बड़ा वाला क्वेश्चन। भारत में राज्य के निदेशक जो सिद्धांत हैं कैसे हैं। तो देखिए भारत में भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कैसे देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं। सही बात है, न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ये भी सही है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, ठीक है। यानी कि सभी के सभी जो दिए गए हैं आपके राइट हो जाएंगे। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए देश के शासन के मूलभूत महत्व है, यह कथन सही है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि यह सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है, ठीक है, और न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये भी जो कथन दिया गया है आपका सही है, ठीक है। DPSP यानी कि क्या है, न्याय उचित यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि इन्हें उनके उल्लंघन पर आप अदालत नहीं जा सकते। और तीसरा क्या दिया गया है,
राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। यह कथन भी आपका सही है, क्योंकि अनुच्छेद 37 के अनुसार कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, यानी कि एक और दो तीन सभी के सभी सही दिए गए। चलिए, क्या है 55%? क्या देगा? भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का विस्तार इस प्रकार है, किया गया है, किस प्रकार बताइए। ठीक है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। ठीक है, मानवों का व्यापार और बेगार का निबंध, बेगार का निबंध नहीं है, निषेध है। ठीक है, बेगार का निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 23 यह अनुच्छेद मानव तस्करी, बेगार यानी कि बिना मजदूरी के काम कराना और इसी तरह के अन्य जबरन श्रम के रूपों पर रोक लगाता है। ठीक है, और खतरनाक व्यवसाय में बाल श्रम का निषेध ये भी आपका, यानी कि उपरोक्त एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध में अधिकार का विस्तार इस प्रकार दिया गया है कि मानव का व्यापार और बेगार का निषेध और खतरनाक व्यवसाय पर बाल श्रम का निषेध दोनों ही इसमें दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 56 56 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है, बताइए। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा का है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, 57 57 नंबर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। नुक्शा ए दिलकुशा, ठीक है, नुक्शा ए दिलकुशा औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा भीमसेन। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। नुक्शा ए दिलकुशा औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है और इस पुस्तक का लेखक आपका भीमसेन है। ठीक है, चलिए, इस पुस्तक में लेखक भीमसेन सक्सेना जो है थे, जो मुगल सेना में एक आपके अधिकारी थे। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन को देखें, आपका 58 58 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या पूछा गया है। पूछा गया है शाहजहां के शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने इसका विस्तार पूर्वक जो वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पीटर मुंडी ने। जो आपका डील अभी कब देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। शाहजहां के शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने, तो पीटर मुंडी ने जो है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ठीक है, यह एक आपका इतालवी यात्री था जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 59 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का 59। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम एल्लोरा की गुफाओं का उल्लेख किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम जो एल्लोरा की गुफाओं का उल्लेख किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डी सेवेनॉट। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी यात्री था या इसने जो है सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं का उल्लेख करने वाला विदेशी यात्री है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका 60 नंबर प्रश्न क्या देगा। नस्तालिक से आशय क्या, बताइए। नस्तालिक से क्या आशय है? नस्तालिक से क्या आशय है? तो लेखन की एक फारसी शैली जो अकबर को बहुत प्रिय थी। ठीक है, नस्तालिक से आशय है कि लेखन की एक फारसी शैली है जो अकबर को बहुत प्रिय थी। ये क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका है 61 ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का सही हमें मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, हैरुल मजलिस का संबंध आपका शेख नसीरुद्दीन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और तारीख दाऊदी का मिलान जो हमारा अब्दुल्ला से हो जाएगा। किताब उल खिराज का जो संबंध दिया गया हमारा अबू याकूब से हो जाएगा। और क्या दिया गया है, हाँ, लुक उल लुकक उल उलबाब का संबंध जो हमारा ऊपर दिया गया है ये वाला
नूरदीन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 2, 3, 4 और एक, ठीक है। अगला प्रश्न। 62 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं में किसका शासन में प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी, बताइए। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं में से किसके शासन काल में जो है प्रांतों की संख्या जो है सर्वाधिक थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कृष्णदेवराय का, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं में कृष्णदेवराय के शासन काल में जो प्रांतों की संख्या थी सर्वाधिक थी। 63 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर है वर्षा जल संग्रह लाभदायक है। क्यों, तो सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, या भूमिगत जल को सुधारने के लिए। तो आपका राइट आंसर होता है भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए, जो आपका टी वाला विकल्प दिया गया है 63 पे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको। इसका वर्षा जल संग्रह लाभदायक है भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। क्लियर सबको। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखें। 64 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या देगा। निम्न में से कौन सी जो है नदी का उद्गम भारत में नहीं है, बताइए। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तिब्बत से आती है हमारी। चलिए, 65 नंबर है। महाराष्ट्र के से छोटा बृहत लवणी जलाशय कहलाता है, क्या, बताइए। महाराष्ट्र महासागर से, ठीक है, महासागर से छोटा बृहत लवणी जलाशय क्या कहलाता है। झील कहलाता है, द्वीप कहलाता है, सागर कहलाता है, या नदी कहलाता है, तो हमारा सागर कहलाता है, ठीक है। महासागर से छोटा बृहत लवणी जलाशय हमारा सागर कहलाएगा, ठीक है। 66 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, उत्तर राइट आंसर का होगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाद क्षेत्र कहलाता है, क्या बताइए। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाद क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होती है वो नदी घाटी कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन जो ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 67 67 नंबर, भारत की बृहत नदी कौन सी, बताइए। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, तो भारत की बृहत्तम नदी की अगर देखा जाएगा, क्या हो जाएगी, बताइए। भारत की बृहत्तम नदी कौन है। भारत की बृहत्तम नदी हमारी जो है गंगा है, ठीक है। ऑप्शन जो ए दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका साथियों 68 68 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 68 है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, बताइए। भारतीय मुख्य भूभाग में जो है कितने महासागर मिलते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, एक, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इंडियन ओशन। अगला क्वेश्चन आपका 69 69 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी, बताइए। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पे। तो सबसे लंबी नदी की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो सबसे लंबी नदी की अगर बात करेंगे तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ऑप्शन जो भी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर के आसपास है। चलिए, गंगा की लंबाई हमारी जो 2525 किलोमीटर है सिर्फ, ठीक है। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो हमारी गंगा है, लेकिन सबसे लंबी नदी उसने पूछा है, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें बताना है। क्या दिया गया है? ध्यान से देखिए और बताइए। कथन ये दिया गया है और कारण दिया गया, ठीक है। प्रत्येक राज्य को उसमें प्रदत्त अधिकारों से आंका जाता है, सही बात है। प्रत्येक राज्य को उसमें प्रदत्त अधिकारों से आंका जाता है, सही बात है, ठीक है। प्रत्येक राज्य को उसमें प्रदत्त अधिकारों से आंका जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। और अधिकार जो है सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्कृष्ट विकास नहीं कर सकता। यह भी कथन आपका जो दिया गया है सही कथन है, ठीक है। देखिए, ए कारण आज जो दिया गया है अभिकथन ए, तो किस सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। आज जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि राज्य द्वारा दिए गए अधिकार ही व्यक्ति के
विकास का आधार बनते हैं, इसलिए राज्य का मूल्यांकन अधिकारों के आधार पर किया जाता है। ठीक है। चलिए, पोप यहाँ रहते हैं, कहाँ बताइए, पोप कहाँ रहते हैं? पोप कहाँ रहते हैं? तो पोप हमारे वेटिकन सिटी में। ठीक है, पोप हमारे कहाँ है? वेटिकन सिटी में रहते हैं। ठीक है। चलिए, ये दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जो इटली के रोम शहर के भीतर स्थित है। ठीक है। चलिए, 72 72 नंबर ध्यान से बताइएगा, राइट आंसर होगा जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किया गया था। डेविड ने किया था, गुलिथन ने किया था, मोसे मोसेस ने किया था, या जुडास ने किया था? किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा जुडास ने किया था। ठीक है, ऑप्शन जो कर डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के साथ जो है विश्वासघात जुडास ने किया था। ठीक है। चलिए, ऑप्शन जो दिया गया है आपका, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए, जुडास जो है ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक था। ठीक है, विश्वासघात। बाइबल के अनुसार जुडास ने केवल जो है 30 चांदी के सिक्कों के बदले जो है जीसस को रोमन सैनिकों और यहूदी धार्मिक नेताओं के हाथ से वो पकड़वा दिया था। ठीक है, इस विश्वासघात के कारण ही जीसस को गिरफ्तार किया गया और उन पर जो है मुकदमा चलाया गया और अंततः उन्हें जो है सूली पर चढ़ा दिया गया। ठीक है। चलिए, 72 नंबर, मार्शल टीटो राष्ट्रपति थे कहाँ के? बताइए, मार्शल टीटो जो है राष्ट्रपति कहाँ के थे? बताइए, मार्शल टीटो जो है कहाँ के राष्ट्रपति थे? इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए, उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा यूगोस्लाविया के। ठीक है, मार्शल टीटो जो है राष्ट्रपति यूगोस्लाविया के थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए, 74 नंबर, सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं? बताइए, सबसे अधिक फारसी जो है कहाँ रहते हैं? तो सबसे अधिक फारसी की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारी ईरान में। ठीक है, सबसे ज्यादा फारसी जो है ईरान में रहते हैं। ठीक है, जो कि अभी यहाँ पे बहुत ही लड़ाई उड़ाई चल रही है। चलिए, मैं भी शायद कल शांत हो गई थी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका की किस स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका जो है किस वर्ष जो है स्वतंत्र हुआ था? बताइए। तो आपका राइट आंसर होती है 1776 ईस्वी में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपसे को जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट करें। क्लास अच्छी लगी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जाएंगे। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।